आज हम इस अध्याय में वैश्वीकरण के बारे में समझने का प्रयास करेंगे कि वैश्वीकरण क्या होता है, इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं और इसका सामाजिक जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो हम सबसे पहले वैश्वीकरण के अर्थ को समझने का प्रयास करेंगे। वैश्वीकरण के बारे में कहा गया है कि वह प्रक्रिया है जिसमें विश्व की अर्थव्यवस्था में एकीकरण की प्रक्रिया देखने को मिलती है। यह एक प्रकार की स्वाभाविक और ऐच्छिक प्रक्रिया है जो संचार माध्यम से विश्व के विभिन्न देशों के बीच दूरियों को कम कर देता है। जैसे हम आज देखते हैं, इंटरनेट, व्हाट्सएप, मोबाइल के द्वारा कुछ ही पलों में हम विश्व के किसी भी देश के बारे में सूचना तत्काल प्राप्त कर सकते हैं और हम घर बैठे ही विभिन्न प्रकार के सूचनाओं से अवगत हो सकते हैं। इस प्रकार हम देखें तो आज का जो सामाजिक जीवन है वह सीमित न होकर असीमित होता चला जा रहा है और यह इनफॉर्मल कम फॉर्मल ज़्यादा दिखाई देता है। इसीलिए इस प्रक्रिया को मैक्लुहान ने लिखा है कि आज विश्व एक वैश्विक गांव या ग्लोबल विलेज के रूप में होता जा रहा है। एंथोनी गिडेंस ने वैश्वीकरण के बारे में लिखा है कि विभिन्न देशों की राष्ट्रीय सीमाओं के बाहर स्थापित होने वाले आर्थिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक संबंधों की वृद्धि तथा उनके आधार पर बढ़ती हुई पारस्परिक निर्भरता की दशा ही वैश्वीकरण है। इसी प्रकार योगेंद्र सिंह ने अपनी पुस्तक भारत में सांस्कृतिक परिवर्तन में लिखा है, वैश्वीकरण आर्थिक, सांस्कृतिक तथा संस्थागत शक्तियों का विश्व के भिन्न देशों के बीच होने वाला वह एकीकरण है जिसने व्यापार और बैंकिंग की परंपरागत प्रकृति, जीवन विधि तथा समय के उपयोग में क्रांतिकारी परिवर्तन उत्पन्न किए हैं। इसी प्रकार एक अन्य परिभाषा जिसमें मार्टिन एल्ब्रो ने लिखा है, वे सभी प्रक्रियाएं जिनके द्वारा संसार के विभिन्न देशों तथा समुदाय एक विश्व समाज का हिस्सा बनने लगते हैं, उनकी संपूर्णता को ही हम वैश्वीकरण की प्रक्रिया कहते हैं। इन सभी परिभाषाओं से स्पष्ट होता है कि वैश्वीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जो विभिन्न देशों के बीच न सिर्फ आर्थिक दूरियों को कम करता है, आर्थिक संबंधों का विस्तार करता है, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक विशेषताओं का आदान प्रदान करने में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करता है। अगर हम वैश्वीकरण के विशेषताओं को देखें तो एक देश में बनने वाली वस्तुएं विभिन्न देशों के बाज़ारों में पहुंचने लगती हैं। जैसे आज हम डिब्बाबंद खाना देखते हैं, फास्ट फूड देखते हैं, दैनिक उपयोग में आने वाली वस्तुएं देखते हैं, जो विभिन्न देशों के संस्थाओं द्वारा संचालित विभिन्न देशों में अपना नेटवर्क स्थापित करके अर्थव्यवस्था की प्रक्रिया को संचालित करते हैं।